नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के राजनीतिक अड्डे में आपका स्वागत है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और जो ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तमाम राजनीतिक दलों में जो है भगदड़ मच रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब 2022 में विधानसभा का चुनाव की डेटों की तिथि जब तय हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के 3 कद्दावर मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी और मंत्री पद इस्तीफा देकर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसमें जो है धर्म सिंह सैनी थे, दारा सिंह चौहान थे और ओम प्रकाश राजभर थे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के मऊ के घोसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था और चुनाव जीता भी था, लेकिन इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। धर्म सिंह सैनी का या तो मामला सेट नहीं हो पा रहा है या उनके लिए बीजेपी अपना दरवाजा खोल नहीं पा रही है, इसलिए धर्म सिंह सैनी जो है अभी बीजेपी में वापस नहीं जा पा रहे हैं। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ध्रुवनाथ यादव जी जो है जुड़ चुके हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। चर्चा सबसे पहले हम शुरू करेंगे मणिपुर से, फिर हम लौटेंगे लोकसभा और घोसी विधानसभा की भी जरूर चर्चा होगी। तो आइए हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले जो है लगभग 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। मणिपुर में लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। यहाँ तक कि महिलाओं को जो है उनके साथ जो है नंगा नाच हो रहा है, उनको निर्वस्त्र करके रोडों पे घुमाया जा रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है चुप बैठे हुए हैं। मुंह भी खोला तो कहा कि मैं बड़े गुस्से में हूं और मेरा हृदय जल रहा है। गुस्से में किसको लेकर के हैं और उनका हृदय क्यों जल रहा है, ये तो प्रधानमंत्री ही बता पाएंगे। लेकिन विपक्ष की भी अपनी कुछ भूमिका होती है। उस भूमिका में विपक्ष की क्या भूमिका है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ध्रुवनाथ यादव जी जुड़ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम मणिपुर की चर्चा करते हैं। अध्यक्ष जी, आपका नेशनल कवरेज में स्वागत है। मणिपुर जल रहा है, 80 दिन हो गया। 72 दिन की घटना आपने देखा। वहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, लोगों के घरों को जला दिया गया, लोग घर से बेदखल हो गए। प्रधानमंत्री बोले नहीं। प्रधानमंत्री ने मुंह भी खोला तो कहा कि मैं बड़े गुस्से में हूँ। इसका क्या तात्पर्य है? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है और बहुत ही शर्मनाक घटना है। यह भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत के अंदर एक ही पार्टी की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो और लगभग 1.5 महीने से एक छोटा सा प्रांत जल रहा है। लोगों के घरों को जला दिया गया। सैकड़ों हजारों हजार की संख्या में लोग शिविरों में पड़े हुए हैं। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष आखिर मौन क्यों है? विपक्ष मौन नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को, मणिपुर के सवाल को बहुत ही गंभीरता से लिया है। पूरे प्रदेश में हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी 2 दिन का हमारा कार्यक्रम कैंडल मार्च का चला है। कैंडल मार्च के माध्यम से हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इसके माध्यम से हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय से मांग किया है कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रीय संसद में लाया। आपको क्या लगता है मणिपुर सरकार बर्खास्त होगी? यही तो सवाल सोचने का है। यही तो लोकतंत्र, यहीं पर लोकतंत्र संसार हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप कल्पना कर लीजिए कि लोग मणिपुर में विपक्ष की सरकार होती तो जिस दिन मणिपुर में ये घटनाएं शुरू हुई उसी दिन राज्यपाल महोदय सरकार को बर्खास्त करने की नोटिस दे देते। ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव का मणिपुर रिहर्सल है बीजेपी की तरफ से? यदि इसी तरह से बीजेपी रिहर्सल करेगी तो आप सोच लीजिए बीजेपी कहाँ जाएगी।
मणिपुर की घटना को जो लोग देख रहे हैं, यदि भारत की जनता उस पर विचार करेगी तो कतई भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेगी और इसको इस देश में इस लायक नहीं छोड़ेगी कि वह प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा सके। अध्यक्ष जी, अब हम आएंगे मणिपुर छोड़ेंगे और हम अब लौट रहे हैं लोकसभा चुनाव की तरफ। लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है। देश के दो बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी अपने घटक दलों के साथ बंगलौर में एक बैठक कर रही थी और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में बैठक कर रही थी और दोनों दल जो है अपने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों लोग अपना शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए थे। बीजेपी भी शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस भी शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम उसी दिन घटता है। ओम प्रकाश जी जो है समाजवादी पार्टी का जो है साथ छोड़ करके चले जाते हैं एनडीए में। दारा सिंह चौहान आपके टिकट पर चुनाव लड़ करके जो है आ जाते हैं भाजपा में। धर्म सिंह सैनी भाजपा में जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और अगर हम बात करें आपके स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो है भाजपा में है। तो एक तरह से 3.5 लोग भाजपा में चले गए और आधा ही लोग समाजवादी पार्टी में अभी पड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा या समाजवादी पार्टी के सेहत पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किया कि एक तरफ राजग की बैठक जी उसी दिन दिल्ली में हो रही थी जी, तो हमारी जो विपक्ष का जो गठबंधन था, इसकी तारीख बहुत पहले से तय थी कि हम 18 तारीख को पहले यह बैठक हिमाचल में होने वाली थी। जब पटना में पहली बैठक हुई तो उसी दिन निश्चय किया गया कि अगली इसी तारीख पर हम लोग बैठेंगे। स्थान का चयन हो गया था हिमाचल प्रदेश, लेकिन बाद में स्थान परिवर्तित हुआ, लेकिन तारीख वही रही 18 तारीख। जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि विपक्ष में 26 दल एक होकर के एक स्वर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का संकल्प ले रहे हैं, तो इन्होंने आनंद में ओम प्रकाश राजभर के पैरों तले गिर कर, जिस ओम प्रकाश राजभर ने योगी और मोदी के लिए जो शब्द का प्रयोग किया था, शायद आपने किया जी, उन्होंने कहा था कि चल सन्यासी मंदिर चल, योगी को मंदिर भेजेंगे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजेंगे। तो इससे भी हट करके उन्होंने कुछ और शब्दों का भी प्रयोग किया था कि ये कटोरा लेकर के और मांगेंगे जी। तो आनंद फानन में इन लोगों ने मोदी के एक ओम प्रकाश के पैरों पर गिर करके और अपना संख्या पर बनाने के लिए इन लोगों ने, हमारा 26 का हुआ तो इन्होंने 38 का किया और उस 38 में 24 से चर्चाएं थी कि जिनके पास कोई संगठन नहीं था, जिनका कोई राजनीतिक दल नहीं था, उनको भी पैजामा कुर्ता पहना करके ले जा करके और संख्या बढ़ाया गया, आरोप लगाया गया था। जी, यही सच्चाई है कि उसमें 24 दल ऐसे हैं जिनके पास न एक एमएलए है और न एक एमपी है। किसी तरह से उनका रजिस्ट्रेशन शायद किसी राजनीतिक दल के रूप में हुआ होगा। उनको भी बैठाया गया, कुनबा बड़ा दिखाने के लिए। आपको क्या लगता है दारा सिंह के जाने और ओम प्रकाश के जाने के बाद समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान? दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद समाजवादी पार्टी की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं जी। उपचुनाव होगा, तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। निश्चित रूप से ये सारे लोग बैठे हुए हैं, तैयारी चल रही है, 2024 की तैयारी चल रही है। देखिए हमारे बूथ और सेक्टर की तैयारी, 2024 के पहले विधानसभा की भी चुनाव होना है घोषी में, हम लोग उसके लिए भी तैयार है। जो हमारा जो संगठन बन रहा है, वो संगठन सीट बचाने में आप लोग कामयाब हो पाएंगे निश्चित। अभी हमारे सारे इतने बड़े लोग वैसे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और लगभग सारे घोसी के लोग हैं। इन लोगों ने कहा है कि हम लोग निश्चित रूप से, अभी ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं घोसी की एक विधानसभा के एक ब्लॉक के,
इन्होंने अभी जो समीकरण बताया है उस समीकरण के हिसाब से तो समाजवादी पार्टी में दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद उत्साह कम नहीं हुआ है। कार्यकर्ता आज भी बड़े मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। फतह 2024 में करने की तैयारी है और घोषी उपचुनाव भी करने की है। मुरली मनोहर पांडे के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए।